बलोच यकजहती मार्च के शुरा से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी वजारती कमेटी कायम। निगरान वज़ीर आज़म ने बलोच मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। वजारती कमेटी के सरबराह वफाकी वजीर बराए निस्कारी फवाद हसन फवाद होंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी और जमाल शाह भी कमेटी का हिस्सा होंगे। निगरान वफाकी वज़रा बलोचिस्तान के लापता अफराद के लवाहिकीन से मुज़ाकरात के लिए रवाना। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस। पिशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। हम मुनासिब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसला दे। अदालती हुक्म का मतन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने फैसले से कबल अदालत में गुफ्तगू करते हुए कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो उम्मीदवार आजाद तस्वुर किए जाएंगे। आम इंतखाबात को शफाफ बनाने और लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी के लिए पीटीआई मुतहरिक तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। नून लीग का इलेक्शन कमीशन को कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तौसी के लिए खत मुस्लिम लीग नून इलेक्शन सेल के सरबराह इसहाक डार ने पार्टी कायद की हिदायत पर लिखा, कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 दिन नाकाफी हैं। उम्मीदवार को ज्यादा वक्त दरकार है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का भी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला कहते हैं, पहली मरतबा इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को मुश्किलात हो रही हैं। कागजात नामजदगी के साथ दस्तावेजात के हसूल में मुश्किलात हैं। तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला जारी किया। मुल्क भर में आम इंतखाबात की सरगर्मियां तेज। कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने का दूसरा रोज। उम्मीदवार मुतलका हलकों में कागजात वसूल और जमा करवाए। कल तक कागजात वसूल और जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी होंगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराजात 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगे। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस इलेक्शन अपीलेंट ट्रिब्यूनल के लिए नामजद। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को नामजद किया गया है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को आगाह कर दिया। ट्राइब्यूनल रिटर्निंग अफसरों की जानिब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। नून लीग की इंतखाबी तैयारियां जारी। उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजावीज़ पर पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गौर। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर टिकट की ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। लीगी कायद नवाज शरीफ से उम्मीदवारों की मुलाकातें जारी। इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। वकील एएनपी ने मौक़िफ़ अपनाया कि आम इंतखाबात आ रहे हैं, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फंस गए तो मसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम आपको 5 साल का वक्त नहीं दे सकते। एएनपी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें मजीद 6 माह का वक्त देगा। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का 6 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। 3 जगह से एमएनए और 3 जगह से एमपीए का इलेक्शन लड़ेंगे। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? सहाफी का चौधरी परवेज इलाही से सवाल। फील्ड ही नहीं लेवल क्या होना है? परवेज इलाही का जवाब, बोले बैरिस्टर
चेयरमैन बनने पर मुत्तफिक हैं। परवेज इलाही की शेख रशीद से भी मुलाकात। शेख रशीद ने दावा किया कि पीटीआई उनके मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाएगी। बोले चिल्ला काट के आए हैं, कलम दवात पर इलेक्शन लड़ेंगे, फतह और शिकस्त अल्लाह की तरफ से होगी। एक पार्टी कहती है एटम बम और सीपैक उन्होंने दिया, शुक्र है वो ये नहीं कहते पाकिस्तान भी उन्होंने ही दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं कौन जेल जा रहा और कौन आ रहा है। पीटीआई की क़यादत ने मुल्क के खिलाफ साजिशें की। पीटीआई लीडरशिप अपने करतूतों की वजह से जेल में है। एक लीडर जेल में है, सहूलत मांग रहा है कि बाहर जाने दिया जाए। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का वाकया। तहकीकाती इदारों ने मुबैना हमलावरों की 2 सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली। फुटेजेस में मोटरसाइकिल सवार मुबैना हमलावरों को सड़क से गुजरते और वापस जाते देखा जा सकता है। दूसरी जानिब हमले का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी के दफात शामिल। हमलावरों का ताल्लुक किसी कालादम तंजीम से लगता है। FIR का मतन, IG पंजाब का वाकये की तमाम पहलुओं से तहकीकात का हुक्म। हमले में 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी और गैराज में गाड़ी को नुकसान पहुंचा। साबिक चीफ जस्टिस और अहले खाना महफूज रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की मशकें की। कौमी क्रिकेटर्स ने नेट्स में बैटिंग और बॉलिंग की भी जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे पर शुरू होगा।